एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का, जो आइडेंटिटी के बेस पे इसको प्रूव कर रहा है। ठीक है, इसका एलएचएस दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें एलएचएस से आरएचएस हमको प्रूव करना है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करेंगे। फ्रॉम देखिए, ये जो एलएचएस दे रखा है ना, फ्रॉम एलएचएस, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एलएचएस में ये जो हमारा दे रखा है ना कॉसेक थीटा, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। क्या लिखना है? 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने डाल दिया, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब फिर हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है मीन्स न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है। हम लोग इसको सेपरेटली न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर पर अलग पावर डाल दिए। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ना, इसको जैसे वैसे रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब इसको साइन स्क्वायर में एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। किसको? इस साइन स्क्वायर थीटा को, राइट। अब ये हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम्स इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इट मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पे आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये अलजेब्रा का आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने इस पे लगाया। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। अब जब इसको काट दिया तो फाइनली क्या बचा मेरा? देखिए ये कटने के बाद ये हमारा बच गया 1, इसको काटने के बाद ये इसको जब काट दिए तो इस काटने के बाद क्या बचा हमको? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमको प्रूफ करना है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था प्रूफ हो गया। ये एक्सरसाइज 8.3 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर है, राइट। देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है, जो आइडेंटिटी बेस्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए इसका एलएचएस दे रखा है 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस है। ठीक है, इसका एलएचएस दे रखा है 1, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, इसके एलएचएस को प्रूव करके ये आरएचएस प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, ये तो पूरा कॉस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये साइन एंड कॉस के टर्म में पहले से ऑलरेडी टूट चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम ले लिए। अब जब एलसीएम को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ कॉस बचेगा, राइट। अब कॉस इंटू कॉस ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस से ये कॉस कट गया, ये क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा है ना, ये कॉस स्क्वायर जैसे वैसे रहने देंगे और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है ना, ये होता है ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जो तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू 1, राइट ना। अब ये नीचे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट ना। अब एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 ना। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले मैंने क्या लिखूंगा, इसके बदले में 1 लिखूंगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे, न्यूमरेटर से 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए, क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जैसे वैसे लिखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट ना। इस मीन्स 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ से कट जाएगा। अब ये कितना बचा, 2 बाई कॉस ए, क्या बचा, 2 बाई कॉस ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, राइट ना। इट मीन्स 2 इंटू 1 बाई कॉस ए इक्वल्स टू सेक ए, मीन्स हमारा क्या हो गया, 2 सेक ए, 2 सेक ए। यही हमारा आरएचएस प्रूव करना था। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 5 का 3rd नंबर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसमें हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाएंगे, ठीक है। तो एलएचएस में सारे टर्म tan और कॉट के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इस tan और कॉट वाले टर्म को साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस इस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। अब देखिए ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ये जैसे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको रहने देंगे और इसको क्या लिखेंगे, इसके नीचे 1 डालकर एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब ये क्या बच जाएगा, ये तो हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब कोई फ्रैक्शन ना हमारा इस फॉर्म में होगा ना, a बाई बी बाई पी बाई क्यूब, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो a बाई बी इंटू क्यू बाई पी हो जाएगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये भी उसी फॉर्म में, ऊपर कंप्लीट फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा गौर से देखिए, ये साइन जो है ना, ये जो साइन है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा ना, ये कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, प्लस ये कॉस यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन करने से क्या होगा ना, एक टर्म हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब माइनस को कॉमन कर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब ये प्लस है, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे जब माइनस कॉमन करेंगे ये तो साइन जैसे वैसे रह जाएगा, और ये हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतने बात समझ आ गई। माइनस कॉमन क्यों किए, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा,
जिससे एलसीएम लेना हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए कॉस से ये कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा बच गया। साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा होगा, अब फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, क्या बच गया कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी पे इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, सॉरी, ये हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, अब बचा कितना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस नहीं सॉरी यहाँ प्लस होता है, प्लस नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इससे ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, ये बच गया 1 बाय साइन थीटा, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है प्लस 1। यही हमारा आरएचएस में प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है क्लास 10 का, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर सॉरी, ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, और इसमें क्या है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है, तो इस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला सकते हैं, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया से याद करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अभी हम जस्ट बताए थे कि सारे जितने भी टर्म्स होंगे सबको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे साइन और कॉस के टर्म में टूट जाए, और जब ये टर्म साइन और कॉस के टर्म में टूट जाते हैं ना तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस होती है कि वो प्रूफ हो जाएगा। जरा देखिए ये एलएचएस हमारा जो है 1 प्लस, इसको सेक को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए लिखेंगे, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे 1 बाय, इस सेक को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, ठीक है। हम लोग एलएचएस से चल रहे हैं, फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 डालिए, एलसीएम कॉस ए हो जाएगा ना। अब कॉस ए को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए टाइम्स में लगेगा, कॉस ए इंटू 1 ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, ठीक है, और नीचे 1 बाय कॉस ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जब ऊपर ले जाएंगे अरेंज करेंगे, कॉस ए ये वाला कॉस ए इसके पास आ जाएगा, और इसको 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए, इससे ये कट गया। अब टर्म कितना बचा है 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ से हमको ये लाना है, और एनसीईआरटी बुक में अब देखिएगा लिखा हुआ है कि हिंट में कि सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, मींस आपको एलएचएस को भी सॉल्व करना है और आरएचएस को भी सॉल्व करना है, लेकिन हम आपको बताएंगे सिर्फ एलएचएस से ही आरएचएस कैसे लाएंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा आरएचएस है, आरएचएस के डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है,
क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो इस ये हमारा जो न्यूमरेटर आया है, ये नंबर आया है, ये जो सॉल्व करने के बाद आया टर्म वो 1 प्लस कॉस है, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस है, इसके नीचे क्या डाल देते हैं 1 माइनस कॉस है, ठीक है। इसको अपने मन से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, सॉरी डिवाइड किए हैं किससे 1 माइनस कॉस से। जैसे 1 माइनस कॉस से डिवाइड किए, ऊपर 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रैशनलाइज करना कहते हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या हो गया ना 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, नीचे कितना हो गया 1 माइनस कॉस है। देखिए ध्यान से, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मीन्स क्या होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर लिखना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इट मीन्स अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। ये देखिए हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया है। इसमें कहीं से भी आरएचएस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलएचएस को ही सॉल्व करने के बाद हमारा आरएचएस आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। धन्यवाद।